morning, Sakari. Very good morning. Good morning. Good morning. Sakari. Very good morning. Shubha, Saddam, Chanchal. Sakari. Very good morning. सारे स्टूडेंट्स को very good morning. Good morning. Good morning. Yes, Pawan sir is back. मुझे ये चीज पता था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं डिस्क्लोज ना करूं. मैं डिस्क्लोज ना करूं, आप लोगों को खुद पता चले. आप लोगों को खुद पता चले. बहुत अच्छी बात है. हाँ, यस, वेरी गुड, वेरी गुड. मुझे भी बहुत अच्छा लगा. सब वापस आ गए हैं, सब वापस आ गए. मुझे पता था. मैं एक दो बार आप लोगों को बताना चाह रही थी, फिर मैंने अपने आप को रोक लिया. ओके, अपने आप को रोक लिया. हाँ, रोक लिया कि हाँ, तो अच्छी बात है ना. आई वॉज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि जब तक टीचर खुद से बोले ना वो ज्यादा अच्छा है. टीचर खुद से बोलते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होगा. मैंने तो उनको उसी समय बोला था, अनअकैडमी को भी बोला था. आज मैं बहुत खुश हूँ. बहुत अच्छी बात है. मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे लग रहा था ना कि होता क्या है ना कि देखो, एक बार मुझे पता चल गया था. मुझे ये पहले ही पता चल गया था कि वो आ रहे हैं फिर से. लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, एक बार ना जब वो सब ऑफिशियली नाम दिखने लगे ना. कभी कभी होता है ना, बीच बीच में बात चल रही है. बीच में बात चल रही है, फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया और मैंने स्टूडेंट को बोल दिया और मेरे कहने पे किसी ने एडमिशन ले लिया और कुछ गड़बड़ हो गया. इसीलिए मैंने अपने आप को रोक के रखा था. मैंने लगा कि उनका जब लीडर बोर्ड बोल रही हूँ, एडुकेटर वाले डैशबोर्ड में जब नाम आ जाए ना, एडुकेटर वाले डैशबोर्ड में जब नाम आ जाए तब मैं आप लोगों को रिवील करूंगी. हाँ, तो सुमित सर ने रिवील कर दिया था. अच्छा किया था, अच्छा किया था. वेरी गुड. बिकॉज देखो, जब आप काम करते हो ना तो यू ऑल्सो वांट ना कि आपके साथ अच्छे अच्छे टीचर्स हो. ओके. हाँ, अच्छे अच्छे टीचर्स हो. तो मुझे लग रहा था ना, पवन सर छोड़ के चले गए थे, ठीक है, अभिनय सर छोड़ के चले गए थे, सब छोड़ छोड़ के चले गए थे ना. तो मुझे लग रहा था कि अरे अकेला, मुझे मतलब अकेला फील हो रहा था. अकेला टाइप से फील हो रहा था कि क्या है, टीचर्स का एक ग्रुप होता है ना, अच्छे अच्छे टीचर्स का एक ग्रुप होता है पूरा. तो अच्छा लगता है. वैसे मैंने अनअकैडमी को भी ना, जब वो जा रहे थे, तो मैंने अनअकैडमी को भी बोला था ना कि अगर आपके पास, अनअकैडमी को भी मैंने बोला था, कुछ भी डिफरेंसेस हो, ठीक है, कुछ भी डिफरेंसेस है तो थोड़ा सा ना, अगर आपके पास अच्छे टीचर है ना, तो कुछ भी डिफरेंसेस में कहीं कहीं पे कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए. कहीं कहीं पे अपने अच्छे टीचर के लिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, ठीक है, इंस्टीट्यूट के गुडविल के लिए. हाँ, ये भी मैंने बोला था. और पवन सर को भी बोला था कि सर मत जाइए. मत जाइए. हाँ, पवन सर को भी बोला था. बट पवन सर का कुछ दूसरा इशू था. दूसरा इशू था. वो सब ना, वो थोड़े से परेशान, जो कि मैं भी बीच में परेशान हो गई थी. प्रमोशनल एड्स वगैरह है ना, वो सबसे वो भी परेशान हो गए थे, जो कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है. मेरे भी ना बहुत बार उनसे बकझक हो जाती है. हाँ, खीर बनेगा आज सबके. आज तो मैं एकदम, पवन सर क्या पढ़ाते हैं. अरे, पवन सर मैथ्स पढ़ाते हैं. पवन सर मैथ्स पढ़ाते हैं. हाँ. मैथ्स पढ़ाते हैं. हाँ. और जो पवन सर के बारे में, टीचर में जो क्वालिटीज होनी चाहिए ना, वो इनमें सब है, भर भर के है. बाकी अगल बगल क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं. उनको सिर्फ पढ़ाने से मतलब है. जो एक असली टीचर का क्वालिटी होना चाहिए वो सर में है, ठीक है, सर में है. एंड मैं पर्सनली भी उनसे मिली हूँ, सामने से भी. इज अ वेरी गुड पर्सन. अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड टीचर, इज अ गुड पर्सन. ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है. हाँ, पवन सर की एंट्री हो गई है. पवन सर की, लेकिन ये मत है ना, ये मत सोच लेना ना, ये मत सोच लेना कि पवन सर ही आपका एग्जाम निकलवाएंगे. आपका एग्जाम आपके हाथ में है, पवन सर के हाथ में नहीं है. ठीक है, आपका एग्जाम आपके हाथ में है. ओके, ऐसा नहीं है ना कि सबको सर ने पढ़ाया और सबका एग्जाम निकल ही जाएगा. आपको वो रास्ता देंगे, आगे अच्छे टीचर है, आपके रास्ते को आसान बनाएंगे. बट आपका पढ़ना तो खुद ही है. पढ़ना खुद ही है. ठीक है. हाँ, तो खीर बना लेना. हाँ, अन अकेडमी ने आपको सरस्वती पूजा, वसंत पंचमी में अच्छा गिफ्ट भी दे दिया. सब टीचर, अभिनय सर जबरदस्त टीचर, पवन सर जबरदस्त टीचर, साहिल सर जबरदस्त. सबके अपने अपने अंडरस्टैंडिंग होती है टीचर से. अब हल्ला गुल्ला नहीं. इतना मैंने पवन सर का अपडेट नहीं रखा है कि उनका फाइनली क्लासेस कब से शुरू होगा. वो आपको पता चल जाए, वो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, चलो अब हो गया. बहुत अच्छी बात है. आज मैं भी, हाँ, अभिनय सर इज लेजेंड, पवन सर इज लेजेंड, सब लेजेंड है. सब अपने आप में लेजेंड है. बट आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है. जितना भी सब लेजेंड हो जाए ना, सिलेक्शन आप ही को लेना है. एक एक बैच में टीचर सबको तो सेम ही पढ़ा रहे हैं, बट सबका सिलेक्शन थोड़ी होता है. इसका मतलब है सिलेक्शन बच्चों के हाथ में. तो क्लास हमने वोकेशन और वोकेशन, अब हो गई ना बात, अब इधर उधर की नहीं. ठीक है. नहीं, पहले इसको कर लेते हैं, फिर हम आउटलैंडिश वाला भी करेंगे. वो भी करेंगे.
ठीक है। हाँ, टेस्ट हो बे, एवरीडे टेस्ट हो बे। डे बिफोर यस्टरडे टेस्ट दिया था ना, एवरीडे टेस्ट हो बे। ओके, मंडे को तो आपका टेस्ट हुआ था, तो आप अभी चलो फिर ले लूंगी टेस्ट, फिर ले लूंगी, आउटलैंडिश भी करवा दूंगी। चलो, अब वोकेशन करवा दिया था। वोकेशन का मतलब होता है प्रोफेशन, वोकेशन का मतलब होता है प्रोफेशन, और वकेशन का मतलब होता है हॉलीडे, हॉलीडे। ये कर लिया था हमने। और आ जाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब है उल्टा। ऑपोजिट का मतलब होता है उल्टा। बहुत अच्छी बात है कि अब हम लोग की टीम पूरी हो गई है। मेरा भी थोड़ा सा ना मन डगमग हो रहा था, सब टीचर्स चले गए। सब टीचर्स वापस आ गए। आपको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, आपको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए मैम। ये भी तो हो सकता है आपने अनअकैडमी लास्ट तक नहीं छोड़ा, इसका मतलब है बाकी टीचर्स को भी आपसे इंस्पिरेशन मिला होगा कि मैम ने लास्ट तक अनअकैडमी नहीं छोड़ा, इंस्पायर होकर सब वापस आ गए। थैंक्स बोलना चाहिए, थैंक यू। ऑपोजिट का मतलब होता है उल्टा। अरे ऐसा नहीं है, ऐसे ही बोल दिया मैंने। ऑपोजिट का मतलब है उल्टा, ठीक है। और एपोजिट का मतलब क्या है? आप सोचोगे क्या है, क्या रखा है? बस ओ और ए का ही तो डिफरेंस है, ओ और ए का ही तो डिफरेंस है, बट दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। देख रहे हो ना विनोद, मैम क्या क्या बोल रही है, मैम एकदम सही बोल रही है। मैम जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेती है, मैम जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेती है। एपोजिट, एपोजिट का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, ये वाला लिख लेना। ऑपोजिट तो पता है, ऑपोजिट तो हर बच्चे को पता है। ऑपोजिट का मतलब होता है उल्टा, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स। एपोजिट का बहुत अच्छा अच्छा वर्ड है जो आप लिख लो। एपोजिट का हिंदी लिख लो उपयुक्त। कोई भी चीज किसी से संबंधित है, उपयुक्त है। ऐसा मत बोलो ना, कितना आप लोग सोचते हो कितना मुझे दुख हो रहा है कि मैम हमने तो पवन सर की वजह से ही लिया था। ये भी तो बोल सकते हो ना कि मैम हमने तो आपकी वजह से ही बैच लिया था। ऐसा बोलोगे कितना मेरे को अंदर से दुख हो रहा है, मैं कितना डेडिकेशन में पढ़ा रही हूँ, हमने तो पवन सर की वजह से बैच लिया था, और मेरे बैच में आके बोल रहे हो। बोलो कि मैम हमने तो आपकी वजह से लिया था। एपोजिट, एपोजिट का मतलब होता है कोई भी चीज किसी से रिलेटेड हो, संबंधित हो, रिलेटेड हो। ग्रीन आइट हो रही थी मैं। रिलेटेड है, रिलेटेड है, ठीक है। कोई भी चीज किसी से रिलेटेड है, संबंधित है। और ये जो अब नहीं, अब मत बात करो, ठीक है। अब इधर उधर की बात नहीं, ठीक है। अब इधर उधर, हाँ बहुत अच्छी बात है रीना, मेरी वजह से लिया था, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरी वजह से लिया था तो अकेला मैं ही थोड़ी सिलेक्शन दिलवाऊंगी। मैथ्स मैथ्स के टीचर का भी उतना ही रोल है, जीएस भी उतना ही है, ठीक है। चलो छोड़ो। अपोजिट का मतलब होता है रिलेटेड, संबंधित। कोई भी चीज किसी से रेलिवेंट हो। रेलिवेंट का मतलब भी है एकदम उपयुक्त हो। और एग्जाम में ना रेलिवेंट का स्पेलिंग आता है RELEVENT लगा देते हैं। रेलिवेंट में VENT लगा लेंगे, बट आप ए लगाना। अपोजिट का शॉर्ट फॉर्म होता है एप्ट। कोई भी चीज आपके लिए एप्ट हो। एप्ट का मतलब भी होता है उपयुक्त, अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट हो। लिख लो, इसका सिनोनिम्स लिख लीजिए, यहाँ पे ये आता है एग्जाम्स में। और दो बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, अप्रोप्रिएट है, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब देख लो, कोई भी चीज सूटेबल है, मतलब उससे सूट करता है, सूटेबल है, रेलिवेंट है। और एक तीन बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है। एक है जर्मीन, बहुत याद रखना, जर्मीन। जर्मन, जर्मनी के लोग को जर्मन भी बोलते हैं, बट वो जर्मन है, और ये जर्मीन है। और एक बहुत अच्छा वर्ड है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब भी है कोई भी चीज किसी से रिलेटेड हो, सब सेम है, सबका मीनिंग सेम। कॉग्नेट, कॉग्नेट टू भी हो सकता है, इक्विवेलेंट कॉग्नेट, वो थोड़ा थोड़ा सा मीनिंग अलग हो गया। आई एम जर्मन फॉर एसएससी एग्जाम। तो पर्टिनेंट सबका मतलब होता है उपयुक्त, और सबके साथ टू लगता है। रिलेटेड टू, रेलिवेंट टू, अप्रोप्रिएट टू, सुटेबल टू, जर्मिन टू, पर्टिनेंट टू। ये प्रेपोजिशन में मैंने करवाया था, हाँ ये प्रेपोजिशन में मैंने करवाया है। टू टू। वेरी गुड सर, थैंक यू धीरज। आपका नाम सुन के अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया था ना, थैंक यू सो मच। अब बस जब ज्वाइन किया है तो बोल दीजिए हमने, अब बस एक ही काम बच गया मैम, सिलेक्शन दिलवा देंगे आपको मेरे। हाँ, सिलेक्शन आपको दिलवा देंगे हम लोग, आप टेंशन मत लीजिए। हो गया, ये वाला हो गया। तो याद रखना, ये अपोजिट और ऑपोजिट लिख लिया सबने। हाँ, मुझे मेरे को पता है कि मेरे बैच में ना मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश विद रानी मैम चैनल से हैं। ये तो मैं मजाक कर रही थी, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल से मेरे मैक्सिमम बच्चे हैं, पता है मुझे।
एपोजिट का मतलब होता है डिफरेंट, उल्टा, और एपोजिट का अप्रोप्रिएट, सुटेबल, इतना सारा लिख दिया है, ये सब याद रखना। पर्टिनेंट, जर्मेन, जर्मेन का मतलब भी होता है एकदम एक जैसा, उपयुक्त, संबंधित, रिलेटेड। नेक्स्ट वाला, इधर उधर की बात नहीं, चलो अब जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। हर रिमार्क्स आर एक्सट्रीमली ऑपोजिट टू द प्रेजेंट डिस्कशन, जो उसने कमेंट्स दिया है ना, जो अभी प्रेजेंट बातचीत चल रही है ना, उससे रिलेटेड है। एक्सट्रीमली अपोजिट है, मतलब एक्सट्रीमली रिलेटेड है, रिलेटेड, रेलिवेंट है। और ये बोथ द ब्रदर्स, दोनों भाई आपस में बिल्कुल उल्टा है, दोनों का टेम्परामेंट ना, दोनों के हाव भाव बिल्कुल अलग। बैक अभी तक क्या लिख रहे हो, बैक लिखवा ही दिया था। ये काउज आर अमंग द जेंटलेस्ट एनिमल्स वाला, वो वाला मैंने करवा दिया, ऐसा वाला सेंटेंस। हो गया, चलो। माइजर और मिजरी, पहले ये देखो, ये माइजर का हिंदी, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें सीखनी। माइजर का हिंदी होता है कंजूस, और आपको लगेगा अरे कंजूस तो किसी की विशेषता बता रहा है ना, तो आपको लगेगा कि ये एडजेक्टिव है। नहीं, ये जो माइजर है ये भर भर के नाउन है, नाउन है, नाउन है। माइजर को गलती से भी एडजेक्टिव मत समझ लेना। ही इज माइजर नहीं होता, ही इज अ माइजर, वह एक कंजूस है, एक कंजूस व्यक्ति है, माइजर है, अ लगा है, आर्टिकल लगा है, इसका मतलब कि नाउन। तो गलती से भी ना माइजर को हिंदी करोगे तो एडजेक्टिव लगेगा, लेकिन ये है नाउन। और इसका जब नाउन में एलवाई लग जाता है ना, तो ये भी, ये हो जाता है एडजेक्टिव। माइजर तो नाउन है, और नाउन में एलवाई लग गया तो दोनों का मतलब कंजूसी है। माइजरली का मतलब भी कंजूस, हिंदी करोगे माइजरली इज ऑल्सो कंजूस, और माइजर इज ऑल्सो कंजूस, बट माइजर इज अ नाउन, और जब नाउन में एलवाई लग गया एडजेक्टिव हो गया, दिस इज एन एडजेक्टिव, दिस इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। एंड एक वर्ड है माइजरलीनेस, माइजरलीनेस का मतलब होता है कंजूसी, कंजूसी। एंड व्हाट इज दिस, नेस, नेस वाला वर्ड क्या होता है, नेस, नेस वाला वर्ड भी नाउन होता है। और ये कंजूसी कौन सा नाउन है, भाववाचक संज्ञा, किसी की कंजूसी को देख तो नहीं सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो। नो डाउट माइजर इज ऑल्सो अ नाउन, कॉमन नाउन है, एंड माइजरलीनेस इज ऑल्सो अ नाउन, बट दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हो गया, ये हो गया। और एक वर्ड आता है, अब आपको कंफ्यूज करेगा माइजर, और फिर कंफ्यूज करेगा मिजरी। ये जो माइजर से जो माइजरलीनेस बना है ना, ये अलग है, कंजूसी। बट एक माइजर भी होता है, और ये मिजरी है, और मिजरी का मतलब होता है दुख, दर्द है, तो ये भी नाउन, बट इसका मतलब अलग। ये तो आपका कंजूस हो गया। कंजूस लोग को, चलो इसी बात पे एक बार रिवाइज कर लिया जाए। एक बार कंजूस लोग को क्या बोलते हैं, एक बार बता देना कंजूस का, जल्दी जल्दी बता दो। वेरी गुड। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी, वेरी गुड, कंजूस बताते जाइए। स्टिंजी, वेरी गुड। फ्रूगल, वेरी गुड, और बोलते जाओ। पारसी लोग कंजूस होते हैं ना, नहीं प्रोडिगल तो खर्चीला हो गया, पार्सिमोनियस, कंजूस। निगार्ड भी बताया था, निगार्ड, निगार्ड भी बताया था ना। इकोनॉमिकल, किफायती, जो लोग थोड़ा कम खर्च करते हैं, निगार्ड लिया। पेन्यूरियस थोड़ा पॉवर्टी के सेंस में चला गया, ठीक है। हाँ, और जो लोग जो मुट्ठी बंद करके खर्च करते हैं, क्लोज फिस्टेड लोग होते हैं, क्लोज फिस्टेड, ठीक है। और जो लोग बहुत ज्यादा, एंटोनिम्स हो गया, जो लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं उसको बोलते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं ना उसको बोलते हैं प्रोडिगल, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, उसको बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट, उसको बोलते हैं प्रोफ्लिगेट। वैसे प्रोफ्लिगेट का दो मतलब है, एक खर्चीला भी होता है और एक करप्ट भी होता है। चलो ये तो कर लिया आपने यहाँ। जो बहुत लोग एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं, वेस्टफुल होते हैं, पैसों को बहुत ज्यादा बर्बाद करते हैं, जो लैविश होते हैं, लैविश खर्च वगैरह करते हैं, ठीक है। चलो रिवीजन हो गया ना इसी बात पे। तो माइजर का मतलब तो कंजूस हो गया, लेकिन इसको माइजरी मत पढ़ना, इसको मिजरी पढ़ना। मिजरी, मिजरी, मिजरी का मतलब होता है दुख, दर्द। मिजरी मॉक में आया था, मिजरी मॉक में आता है बहुत बार। मिजरी का मतलब होता है दुख, दर्द, ठीक है। सफरिंग, सफरिंग, दुख, दर्द, पीड़ा, निराशा, पीड़ा, उसके सेंस में। एडवर्सिटी में हम लोग मिजरी वगैरह करेंगे, एडवर्सिटी वर्ड किया था ना, एडवर्सिटी मतलब विपरीत परिस्थिति, उसमें करेंगे, ठीक है। तो यही वाला है ये। माइजर का मतलब है कंजूस, और मिजरी, मिजरी भी नाउन ही है, बट मिजरी का मतलब है बहुत दयनीय हालत, प्लाइट। प्लाइट का मतलब भी होता है बहुत बुरे हालत, सफरिंग, दुख, दर्द, पीड़ा होगा। पीछे इससे रिलेटेड बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होगा।
एडवर्सिटी प्रोस्पेरिटी कहीं होगा ना, वहां पे होगा, पीछे है। लिख लिया इसको। तो माइजर, जो कंजूस होते हैं ना, पैसों की पूजा करते हैं माइजर, पैसों की पूजा करते हैं माइजर। और द वॉर ब्रॉट मिजरी टू थाउजेंड्स ऑफ रिफ्यूजीज, जो रिफ्यूजी है ना, वॉर की वजह से मतलब बहुत ज्यादा इसको झेलना पड़ा, सफरिंग। मिजरी इज नॉट ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी, ऐसा थोड़ी है। मिजरी तो दुख दर्द है, दुख दर्द किसी भूकंप, अर्थक्वेक, किसी वजह से भी दुख दर्द हो सकता है, सिर्फ पैसों वाला नहीं। रिफ्यूजी किसको बोलते हैं? जो शरणार्थी होते हैं ना वॉर वगैरह में, शरणार्थी, रिफ्यूजीज जो बेघर हो जाते हैं, रिफ्यूजी उसको बोलते हैं ना, जिसको रिफ्यूज चाहिए। रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है किसी का मतलब शेल्टर, शरण। रिफ्यूज का मतलब है किसी को शरण देना, प्रोटेक्शन देना, उसी वर्ड से बना है रिफ्यूजी, वॉर में जो रिफ्यूजीज हो जाते हैं। हो गया ये। रेफ्यूज लेना मतलब पनाह लेना, आश्रय लेना, प्रोटेक्शन लेना। नहीं, मेरे को अर्थक्वेक नहीं महसूस हुआ था। मैं उस समय क्या कर रही थी? मैं उस समय जस्ट ऑफिस से आके बैठ के बात कर रही थी अपने बच्चों से, फिर मुझे न्यूज में दिखा 3 बजे की अर्थक्वेक आया, फील नहीं हुआ, फील नहीं हुआ था। अब आ जाओ लग्जरियस। लग्जरियस का मतलब होता है ऐशो आराम, दोनों है एडजेक्टिव। लग्जरियस अपार्टमेंट मतलब एकदम ऐशो आराम, बहुत लैविश, कंफर्टेबल, एक्सपेंसिव, महंगा लाइफ लीड कर रहे हैं, अंबानी एंड वो सब टाइप वाला, बहुत ऐशो आराम वाला लाइफ। और ये लग्जरियंट का मतलब होता है ना, कोई भी चीज बहुत प्रचुर मात्रा में, अबंडेंट। लग्जरियंट जैसे मैंने लिखा द फॉरेस्ट, अगर दोनों आ गया, द फॉरेस्ट आर डैश इन ग्रीन वेजिटेशन। जो फॉरेस्ट है ना, यहाँ पे वनस्पति बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? लग्जूरियस लगाओगे या लग्जरियंट लगाओगे? हाँ, ऐशो आराम वाला सेंस थोड़ी जा रहा, बहुत ऐशो आराम, कंफर्टेबल पोजीशन। बट फॉरेस्ट में बहुत प्रचुर मात्रा में ना वनस्पति होता है, तो लग्जूरियंट लगाओ। दोनों एडजेक्टिव है बट दोनों का मतलब अलग। ये तो ऐशो आराम वाली ठीक है, जिसके पास प्रचुर मात्रा में संसाधन है वही लैविश लाइफ लीड करता है। सेंस अलग है, सेंस अलग। यूट्यूब पे डाइम अ डजन, नया पैटर्न वाला क्वेश्चन है, आ सकते हो। न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, जो कि मैं मेंस में करवाती भी हूँ। नहीं नहीं, आप भी, मेरा लाइफ एकदम ऐशो आराम वाला लाइफ नहीं है। ऐशो आराम वाला लाइफ, हाँ, 11:30 बजे से नया पैटर्न का क्वेश्चन। कल तो छुट्टी रहेगी, परसों फ्रेजल वर्क होगा। मेरे को ऐशो आराम के लाइफ में ना, ऐसा नहीं है कि ना, कल सर की लाइफ भी ऐशो आराम नहीं है। कल ये है ना, कल 26 जनवरी है और सरस्वती पूजा भी है। कल, हाँ, कल रिपब्लिक डे है, सरस्वती पूजा है, कल बहुत सारा चीज है। कल कोई क्लास नहीं है, सब छुट्टी है। टुमारो इज अ नेशनल हॉलीडे, बसंत पंचमी है। तो हो गया लग्जूरियंट। लग्जूरियंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में कोई चीज, और लग्जरियस इज ऐशो आराम। ये हो गया। हाँ, रखा होगा उन्होंने। ये देखो, द फॉरेस्ट आर लग्जूरियंट इन ग्रीन वेजिटेशन। ठीक है, लग्जूरियंट इन ग्रीन वेजिटेशन। हो सकता है कल प्री का रिजल्ट आ जाए। कल बहुत अच्छा होता ना अगर कल प्री का रिजल्ट आ जाता है, और भर भर के मुझे मैंने सिलेक्शन तो नहीं, अच्छे अच्छे नंबर मिल जाते, ताकि मेंस में और भी एनर्जी आ जाती। कल प्री का रिजल्ट। ही लिव्स इन अ लग्जूरियस अपार्टमेंट। लग्जूरियस मतलब ऐशो आराम वाला अपार्टमेंट में रहता है। प्री का रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। और ये तो वनस्पति प्रचुर मात्रा में, और ये ऐशो आराम, लग्जरी। क्या हो गया नेक्स्ट? टेस्ट बहुत जरूरी है वो कैब में ना, वो कैब में टेस्ट, हाँ, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। ये तो बहुत खूबसूरत वर्ड है, जो मैं लिख रही हूँ वो भी लिखोगे आप। वन रेट। जो यूपीपीसीएस का एग्जाम था ना, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी, तो यूपीपीसीएस के एग्जाम में ना, इंग्लिश तो उतना आता नहीं है, लेकिन एक एक क्वेश्चन ना, आज से 4-5 साल पहले, इंग्लिश आता नहीं है यूपीपीसीएस में, तो उसका 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश का था। स्टूडेंट पेपर लेके आए थे, ऑफलाइन एग्जाम होता है उनका, 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश का था। और उनके पेपर में मैंने देखा था ना, ये वनरेट का सिनोनिम्स पूछा था, सिनोनिम पूछा था। तो वनरेट हो या वनरेशन हो,
स्पेलिंग को स्कैन करो या वनरेबल हो, मतलब सबका सेम। वनरेट वर्ब है, वनरेशन TION नाउन है, और वनरेबल एडजेक्टिव है। इन दोनों का मतलब है, वनरेट का मतलब है सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना। रिस्पेक्ट वर्ब का भी काम कर सकता है, रिस्पेक्ट नाउन का भी काम कर सकता है। जैसे ये देखो, दे रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, वे अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। दे शो रिस्पेक्ट टू देयर एल्डर्स। यहाँ पे रिस्पेक्ट क्या है? यहाँ पे रिस्पेक्ट वर्ब है। अब यहाँ का वर्ब तो शो है, दे शो व्हाट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है नाउन है। बस मुझे बताना था कि रिस्पेक्ट नाउन और वर्ब दोनों हो सकते हैं, नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, तो वर्ब है। और ये वनरेबल का मतलब है, ये तो सम्मान हो गया, और ये है सम्मानीय, रिस्पेक्टफुल। मीनिंग तो सेम है, बट सिर्फ एडजेक्टिव का डिफरेंस, एडजेक्टिव का डिफरेंस। ऑनर आया था ना ऑप्शन में, हाँ। ओके, तो मेरे को ये नहीं बताना था, ये दोनों तो आपको पता चल गया, सम्मान सम्मानीय। अब स्पेलिंग देखो, वनरेबल, और एक लिखवा रही हूँ वल्नरेबल। स्पेलिंग को स्कैन करिए। ये हर एग्जाम में आता है। वनरेबल का मतलब है रिस्पेक्ट देना, ठीक है, ऑनर देना, सम्मान देना, जिसको एस्टीम भी बोलते हैं, हाई एस्टीम में रखा गया, सम्मान में एस्टीम। और ये है वल्नरेबल, प्रेस्टीज भी लिख सकते हो, प्रेस्टीज का मतलब भी ऑनर ही होता है, प्रेस्टीज। हाँ, अब ये वाला वल्नरेबल है, ये वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब होता है बहुत नाजुक, बहुत वीक। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ पे लिख रही हूँ। एक तो स्पेलिंग देखो, वनरेबल। अब इसको बताओ कि कैसे याद रखा जाए कि एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। ये वन है, ये वल्ना है, कैसे याद रखोगे? वल्नरेबल, अरे रेबल तक तो यहाँ तक तो सेम है, वल से तो वल वल, स्पेलिंग से याद रखोगे, वल से भूल जाता है। अच्छा, इसको भूल से याद रखो, वो से भूल, ये भूल जाता है, इसका दिमाग थोड़ा कमजोर है ना बेचारा, भूल जाता है, वीक है, इजिली अफेक्टेड हो जाता है किसी चीज से ना। ये तो चलो रिस्पेक्ट हो गया, भूल जाता है, ये वीक है, आसानी। जैसे ही इज, अगर मैंने लिखा ना ही इज वल्नरेबल टू कोल्ड, मतलब बहुत नाजुक है, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, थोड़ा सा ठंड होता है ना उसको सर्दी जुकाम हो जाता है, मतलब बहुत सेंसिटिव है, बहुत प्रोन है। तो वीक है, वीक बहुत सेंसिटिव, मतलब संवेदनशील, सेंसिटिव है, बहुत प्रोन है। आपने देखा होगा ना एक्सीडेंट प्रोन एरियाज, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज मतलब जहां दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ओके, डेंजरस है मतलब, हाँ, ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल का मतलब भी होता है बहुत आसानी से प्रभावित हो जाना। वैल्यू नहीं है, अच्छा, इसकी वैल्यू नहीं है, बहुत वीक है, सेंसिटिव है, प्रोन है, ससेप्टेबल है। एक तो कारगिल वहां पे अपने झगड़ा में लगे हुए हैं, स्कर्मिश, फ्रैकास, वो तो अलग ही दुनिया में है, वो अलग दुनिया में कारगिल फ्रैकास और वो सब का कर रहे हैं। ससेप्टेबल का मतलब भी होता है आसानी से प्रभावित हो जाना, सेंसिटिव। कभी कभी ना ऐसा भी आता है, कभी कभी ऐसा वाला भी आ जाता है, ऐसा भी मैंने एग्जाम्स में देखा है। एक होता है सेंसिबल, एक मिनट बस मुझे आप इसको लिख लो, पहले लिखो फिर सेंसिटिव वाला बताओ। ये वल्नरेबल का मतलब है रिस्पेक्ट और वो सब बता दिया, और ये है इजिली इफेक्टेड हो जाना, अटैक्ड, आसानी से प्रभावित हो जाना, ससेप्टेबल है, प्रोन है, अनगार्डेड। अनगार्डेड का मतलब है अनप्रोटेक्टेड, अनप्रोटेक्टेड मतलब जो सुरक्षित नहीं है, बहुत नाजुक, आसानी से प्रभावित हो जाए, प्रोन है। सेंसिटिव भी लिख लो, संवेदनशील। उसमें बल नहीं है, हाँ बल नहीं है, बेचारा वीक है, फीबल है, फी नहीं देख पा रहा है, लिख लिया है। क्लोज टेस्ट ना, मेरा बैच उठाओ, हाल फिलहाल में एक बैच मैंने अगस्त से स्टार्ट किया था, सितंबर लास्ट में खत्म किया था, वो क्लोज टेस्ट पार्ट 1 था। फिर सितंबर से स्टार्ट किया था,
अक्टूबर लास्ट में खत्म किया था। मुझे लग रहा है कि 200-400 क्लोज टेस्ट होगा, दोनों बैच मिला के 200-400 क्लोज टेस्ट होगा। उसका पार्ट 1 पहला कर लीजिए, क्लोज टेस्ट का आपका हो जाएगा। और दिक्कत हो मेरी टीम को फोन करिए, वो आपको लिंक दे देंगे। इतना पीटूंगी ना, हाउ टू रिवाइज क्लोज टेस्ट और ऑल, ये सब नहीं पूछना है टीचर से। हाउ टू स्टडी क्लोज टेस्ट, हाउ टू स्टडी वो क्या, ये हाउ हाउ जो है ना हटाओ। हाउ टू स्टडी वो क्या, हाउ टू स्टडी, अरे आप जाओ अन अकेडमी पे है हाउ टू स्टडी, पहला क्लास देखोगे ना समझ में आ जाएगा हाउ टू स्टडी। हाउ टू वॉच अ मूवी पूछते हो कभी मेरे से, मैम कैसे देखा जाए मूवी को, किस टाइम पे देखा जाए कि मूवी याद रखे, हाउ टू वॉच। जिसमें हाउ हाउ पूछना चाहिए उसमें तो पूछते ही नहीं हो, अपने से कर लेते हो सब चीज, और जहां नहीं पूछना चाहिए ससेप्टेबल। ये हो गया। वल्नरेबल का मतलब याद रखना बहुत नाजुक। एक एक मिनट, एक ना मैंने ससेप्टेबल वाला मुझे देखने दो, बस एक मिनट देखने दो। ससेप्टेबल वाला लिखा, हाँ ये भी करवा दे। हाँ अभी मैंने ये करवाया था ना, सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब बहुत नाजुक, संवेदनशील, बहुत इमोशनल, ससेप्टेबल, सेंसिटिव। अभी वल्नरेबल में करवाया, बहुत सेंसिटिव पर्सन है, मतलब तुरंत इफेक्टेड हो जाता है, तुरंत ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। और एक होता है सेंसिबल। सेंसिबल लोग किसको बोलते हैं? सेंसिबल लोग बोलते हैं जो लोग बहुत सिर पैर की बात करते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं, सेंसिबल है। कभी कभी आप इनसेंसिबल बातें करते हो ना, बोलते हैं बच्चों की तरह ना बेतुकी बातें मत करो, सेंसिबल करो, लॉजिकल बात करो, समझदारी वाली, रैशनल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या करेंगे ना, जहां सेंसिटिव लगना चाहिए वहां सेंसिबल लगा देंगे, और जहां सेंसिबल लगना चाहिए वहां सेंसिटिव लगा देंगे। जैसे ऐसा मैंने देखा है एक दो एरर में, कर्फ्यू लगाया गया सेंसिबल एरियाज में, सेंसिबल एरियाज लगा देंगे, गलत है। कर्फ्यू संवेदनशील एरियाज में लगाया गया जहां दंगा फसाद के चांसेस ज्यादा है। सेंसिबल लगा के दिया था बट गलत था, सेंसिटिव होना चाहिए। और शी वॉज सेंसिबल, काफी सेंसिबल थी। जब उसको लगा ना कि वो थक गई है तो उसने ड्राइविंग रोक दिया, समझदार थी। सेंसिबल इज समझदार। प्रूडेंट वाला अलग से करेंगे, आएगा प्रूडेंट वाला, बताऊंगी। जो लोग आईसीआईसी प्रूडेंशियल लेता है वो बहुत समझदार होता है, वो है स्लाइड में है। डोंट टॉक इनसेंसिबल, भी है सेंसिबल मैन, वो है पीछे है। वल्नरेबल हो गया, ये भी हो गया। हाँ, पीपल विथ ओपन हार्ट। जो बहुत ओपन हार्ट वाले लोग होते हैं ना वो बहुत संवेदनशील होते हैं, मतलब उसको बहुत जल्दी, दे आर वल्नरेबल टू द डीपेस्ट वुंड। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, जो लोग ना दिल से बहुत साफ सुथरे होते हैं ना, वो बहुत जल्दी, उनको चोट भी बहुत जल्दी पहुंचता है, मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं किसी भी चीज से। बैक सेंसिबल वाला स्लाइड ले आइए। बहुत, हाँ, जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं ना, उनको बहुत जल्दी किसी चीज से प्रभावित हो जाते हैं। देखते हो ना, कोई कोई स्टूडेंट इमोजी में दिन भर आंसू गिराते रहता है, भेजते रहेगा, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, इजिली अफेक्टेड हो जाते हैं। द कैथेड्रल इज अ वनरेबल बिल्डिंग। कैथेड्रल जो चर्च वगैरह होता है ना, चर्च वगैरह एक बहुत सम्मानीय बिल्डिंग, चर्च, मस्जिद, मंदिर, ये सब बहुत रिस्पेक्टफुल बिल्डिंग है, वनरेबल है, रिस्पेक्टफुल। ये वाला नेव और नाइफ, ये ये नेव का मतलब क्या है? ये नेव का मतलब है ना, इसको याद करो। ये नाइफ, नाइफ का मतलब नाई से याद करो, नाई। ये नाई किसको बोलते हैं? नाई यार, नाई जो होते हैं ना, जो बार्बर्स होते हैं, ठीक है, ये नाई है, बार्बर है। ठीक है, अभी बेचारा सड़क के साइड में ही, अभी अभी नाइव है, मतलब अभी बहुत सीधा साधा है, अभी इनएक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, अभी ये नाई इनएक्सपीरियंस्ड है, धीरे धीरे अच्छे से बाल काटने लगेगा ना, तो ये बाद में अपना सैलून खोल लेगा और फिर जम के लोगों से पैसे लेगा।
ठीक है, अभी ये क्या है, अभी ये NAI नाई है, ठीक है, बार्बर है, अभी तो बहुत इनोसेंट है, अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, गलीबल है, सीधा साधा है। एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा तो अच्छा सा सैलून वगैरह खोल लेगा, ठीक है। और ये नेव का मतलब होता है स्काउंड्रल, धोखेबाज बदमाश, दुष्ट धोखेबाज बदमाश, ये नहीं, ये तो नाइव है, ये हमने किया है ना, जरा बताना तो ये कौन किसमें किया है, ये नाइव किसमें किया है, जो सीधे साधे लोग हैं, चलो रिवाइज कर लो, इसको कोई भी गली का लड़का है, गली का बच्चा है, कोई भी बेवकूफ बना देगा, गलीबल है, क्रेडुलस, क्री मतलब भरोसा, किसी की बात पे भरोसा करके बेवकूफ बन जाता है, गाय की तरह सीधा साधा है, वो वाइन है, हाँ, और क्या, टाइरो है, अभी टाइरो है, ट्राई करते रहो, क्योंकि अभी तुम नौसिखिया हो, अभी तुम इन एक्सपर्ट हो, हाँ, तुम नोविस हो, नोव का मतलब भी होता है नया, वेरी गुड, अभी तुम नियो का मतलब भी होता है नया, अभी तुम रुक रुक कर काम कर रहे हो, तुम्हें IIT रुड़की में दाखिला नहीं मिलेगा, तुम रुकी हो, तुम डब्बा हो, अभी तुम नौसिखिया हो, डब्बा हो, डैबलर हो, अभी तुम अप्रेंटिस हो पवन सर ने नॉलेज फाइट में यही वाला वर्ड मुझसे पूछा था, चलिए मैम अप्रेंटिस का सिनोनिम बताइए, अभी तुम अप्रेंटिस हो, मतलब अभी तुम नौसिखिया हो, अभी तुम ग्रीन हॉर्न हो, अभी तुम ग्रीन हॉर्न मतलब ग्रीन आई नहीं, ग्रीन आई का मतलब तो जलन होना, कच्चा है बच्चा, मेलाड्रॉइट है, मेला अड्रॉइट नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, इनेप्ट है, अभी फ्लेजलिंग है, फ्लेज करना, नया नया उड़ना सीख रहा है, चलो सब पता है, अभी तुम नूब हो, अभी तुम इस रिलीजन के लिए नया हो, प्रोजेलाइट, सब पता है, सबमिसिव थोड़ी होगा, सबमिसिव तो सरेंडर कर देना, स्लाइड भर गया है, बहुत सारा करवा दिया है मैंने, वो तो न्यू भी हो, हाँ, अभी तो तुम नया नया हो, इंजेन्युअस हो, वेरी गुड वेरी गुड, ये देखो याद रखना, ये मैंने आपको होमोनिम्स में करवाया, इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब है एक्सपर्ट, और ये जो इनजेन्युअस का मतलब होता है ना सीधे साधे, ये वाला सीधे साधे भोले भाले लोग, जिसको कोई भी बेवकूफ बना के चला जाता, प्रोफिशिएंट है, इनएडेप्ट है, तो वही वाला है, ये जो नाई है ना, ये नाई है, सड़क के किनारे बाल काट रहा है, अभी तो इनएक्सपीरियंस्ड है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो सैलून खोल लेगा, ओके, और ये नाई का मतलब तो धोखेबाज बदमाश, करप्ट करप्ट, मेलाड्रॉइट है, हाँ, बन जाओगे धीरे 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 धीरे, सब छोटी सी एक डिक्शनरी बन जाओगे, सलेशियस है, हाँ, सलेशियस का मतलब भी होता है बदमाश, धोखेबाज, बदमाश धोखेबाज को बोलते हैं सलेशियस, करप्ट करप्ट, अभी आएगा मेरे ताऊ जी नहीं, वैसे नहीं बोलते हैं किसी के बारे में ना, ऐसा नहीं बोलते हैं ताऊ जी ने द नीव, ये जो धोखेबाज बदमाश और षड्यंत्र लगने वाले लोगों ने ना, बैंक लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं, द नीव, द स्काउंड्रल्स एंड हिज कॉन्स्पिरेटर्स, कॉन्स्पिरेसी करना, षड्यंत्र रच, और दे वर नीव, ये तो सीधे साधे इनोसेंट नौसिखिया लोग हैं, इसको कोई भी मिसलीड कर सकता, बेवकूफ बना सकता, याद हो जाएगा धीरे 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 धीरे, हर दिन सुनोगे, एक दिन ना, अब मैं थोड़ा सा और भी और भी अभी हम लोग का मेहनत बढ़ने वाला है, क्योंकि आगे तो हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, बट आई एम 500% श्योर कि पीछे का कई वर्ड्स आप भूलते जा रहे हो, ठीक है, भूलते जा रहे होगे, तो टेस्ट तो लेते रहूंगी, बट बीच बीच में हम लोग वर्ड्स भी रिवाइज करेंगे, ठीक है, जैसे प्यूरिटेनिकल से फिर से शुरू करेंगे, फिर से प्यूरिटेनिकल से कुछ कुछ शुरू करते रहेंगे, टेस्ट तो लेते ही रहूंगी, लास्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग समुद्र मंथन वाले वर्ड पे जाएंगे, एक होता है जेंटल, जेंटल ना लोगों के लिए भी यूज होता है, और जेंटल थिंग्स के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे मैंने बोला वो बहुत जेंटल पर्सन है, जेंटल है मतलब बहुत पोलाइट है, बहुत पोलाइट पर्सन है, बहुत जेंटल है, बहुत पोलाइट है, वेरी कर्टियस है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, और मैं बोलूं कि आज का वेदर इज वेरी जेंटल, जेंटल वेदर का मतलब क्या है, मतलब आज का वेदर बहुत जेंटल है, मतलब ना बहुत ठंडा है ना बहुत गर्मी है, तो जेंटल वेदर का मतलब होता है बहुत माइल्ड वेदर, बहुत मॉडरेट, हाँ, जेंटल टच, सॉफ्ट टच, बच्चों को हम लोग जेंटली टच टच करते हैं, तो एक माइल्ड भी होता है ना, गर्मी बहुत जेंटल है ना, ठंड बहुत मॉडरेट है, मॉडरेट, और लोगों के सेंस में ना ये कर्टियस चला गया, अलग अलग सेंस में चला गया, अपलूम अलग होता है, अपलूम का मतलब तो बड़ी कूल एंड काम, देखो ना वो क्या बोल रहे हैं मैम, थोड़ा अच्छे से समझाइए, पता नहीं कौन सा समझना चाह रहा है, कोई व्यक्ति बहुत पोलाइट है, विनम्र है, कर्टियस है, और मौसम बहुत सुहावना है,
सिखाएंगे मुझे समझाने के लिए। तो ये व्यक्ति बहुत जेंटल है, मतलब बहुत ज्यादा काम, काइंड, मॉडरेट, बहुत पोलाइट। और एक होता है जेंटील, ये तो जेंटल है। ये जेंटील का मतलब किसको बोलते हैं? जो जेंटील सोसाइटी, जेंटील सोसाइटी किसको बोलते हैं? मतलब जेंटील सोसाइटी मतलब एकदम रिच, स्टाइलिश, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, एरिस्टोक्रेटिक, एलीट। एलीट क्लास मतलब, एलीट क्लास मतलब बहुत रिच, पढ़े लिखे लोगों का जो क्लास होता है उसको बोलते हैं। बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, जिसको अर्बेन भी बोलते हैं। वेरी गुड। अर्बेन का मतलब भी होता है एकदम शहरी, रिच, रिफाइंड, एलिस्ट, अंबानी टाइप वाला, उसको हम लोग जेंटील बोलते हैं। ऐसे लोग ना बहुत सिविलाइज्ड, सभ्य, प्रेम, डेबोनेर, सोफिस्टिकेटेड, एकदम रिच एलिट क्लास वाला सोसाइटी। डेबोलिना वाला भी आएगा, डेबोनेर। हाई क्लास अर्बन सोसाइटी, ये हो गया। और एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, उसके बाद फिर हम समुद्र मंथन वर्ड्स पे चलेंगे। आज का वेदर इज वेरी जेंटल, मतलब आज का वेदर जेंटल है, मतलब वेदर पोलाइट नहीं हो सकता है ना। अरे वेदर तो बहुत विनम्र है, मेरे से बड़ा अच्छा बिहेव कर। आज का वेदर माइल्ड है ना, ठंड है ना, इज वेरी जेंटल। अपने बच्चों के प्रति ना वो बहुत पोलाइट है, डांटते पीटते नहीं। और ही अपीयर्स टू हैव जेंटिल मैनर्स। जेंटिल मैनर्स का मतलब होता है एकदम तौर तरीके उसके बड़ों वाले हैं, बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड, बहुत ज्यादा एलीट, रिच, एरिस्टोक्रेटिक। रोटी को भी स्पून से खाता है, रोटी को भी ना चम्मच से खाने वाला है, कुछ ज्यादा ही एरिस्टोक्रेटिक है, बहुत सिविलाइज्ड, बहुत फैशनेबल, एलीट, एलिगेंट। ये ज्यादा हो गया। yes. होता है, भले एक रोटी खाने में वो एक आध घंटा लगा दे, बट वो रोटी में खाएंगे चम्मच से, तौर तरीके वाले। ऐसा मत बोलो कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी होता है। कोई तो ऑफिसर करप्ट भी होते हैं, उनको कोई तौर तरीका नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी है जो ऑफिसर नहीं है, बट फिर भी उनको तौर तरीका पता होता है। जेंटिल है, जेंटिल का मतलब थोड़ा रिच एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी है ना। ये जो अंबानी, करण जौहर वाला लोग का जो पार्टी वार्टी होता है ना, रिच एरिस्टोक्रेटिक, तो जेंटिल सोसाइटी मैनर्स का मतलब है थोड़ा सभ्य के सेंस में। करण जौहर वाला पार्टी में रिच एरिस्टोक्रेटिक लोग तो आ जाते हैं, बट उनके बहुत जगह तौर तरीके हो सकता है सही ना हो। बिना, वही मैंने बोला ना, बिना पढ़े लिखे भी आपके मैनर्स जेंटिल हो सकते हैं, जेंटिल हो सकते हैं बिना पढ़े लिखे। बहुत रिफाइंड होते हैं। आप देखोगे ना कुछ कुछ लोग हर चीज में बहुत रिफाइंड होते हैं, तौर तरीके से काम करना। चलो इसको रहने दो, अब हम आते हैं आगे वाले वर्ड्स में। घर में आपको कौन ला के देगा चम्मच खाने के लिए, रोटी खाने के लिए? कौन देगा? मेरे पास पैसा नहीं है ज्यादा। ये हो गया। आउटलैंडिश वाला चलेंगे, आउटलैंडिश को बहुत अच्छे से करना है। एक चप्पल मिलेगा ना तो सारा सफल हो जाएगा, सारा जिद खत्म हो जाएगा। स्क्रीमेज तो हो गया था ना, कौन सा किया था उस दिन? हम लोग कुछ कर रहे थे ना, स्क्रीमेज 34। कौन से में था? कौन सा 24 था? अच्छा, 24। कुछ मैंने बीच बीच का करवा भी दिया, हाँ। चलो मेरे को बताना जरा, सुनो, आज खुल के बता ही दूं, यूसी लाइफ पे मैं बैच नहीं ला सकती अभी, जब तक अन अकेडमी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ना। मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का और है, सुन लो, बार बार नहीं पूछना। मेरा कॉन्ट्रैक्ट अन अकेडमी में 3 साल का है, जिसमें से 2 साल खत्म हो गया। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी और बचा है, ठीक है? 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट और बचा है। अगर मैं चाहूँ ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी तोड़ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी एथिक्स मेरे को अलाउ नहीं करेगा। मेरी एथिक्स मेरे को, मैं चाहूँ तो तोड़ भी सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, इतना बॉन्डिंग वगैरह नहीं है, लेकिन मेरा एथिक्स अलाउ नहीं करेगा। अगर मेरा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं रहूंगी, ठीक है, रहूंगी, ऐसा कभी नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करूंगी। और मेरा ऐप बंद करने के लिए ना, मेरा ऐप बंद करने के लिए अन अकेडमी ने मुझे कंपेंस, जब मैंने अपना ऐप शुरू किया था ना तो भर भर के एडमिशन आ गए थे, जिस वजह से अन अकेडमी का एडमिशन रुक गया था। नो डाउट, मेरे ऐप पे सब बच्चे आ गए थे जिसको इंग्लिश पढ़ना, तो इनका एडमिशन रुक गया, तो मेरी वजह से इनको लॉस हुआ है ना। ओके, मेरी वजह से लॉस हुआ है इनको, तो इस लॉस को अन अकेडमी ने मेरे को कंपेंसेट कर दिया है, ठीक है।
ध्यान से सुन लेना, अब नहीं बोलेगा कोई भी। जो मेरा ऐप में मैं पढ़ाती तो मेरे को जहाँ जितना इनकम आता, तो अनअकैडमी ने उसको अच्छे से बहुत कंपेंसेट कर दिया है पैसों से कि आप मत यहाँ स्टार्ट करिए, ठीक है, सब समझ गए, अब नहीं पूछेगा कोई। उस समय का 3 साल पहले का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल पहले का कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है कि अब नया कॉन्ट्रैक्ट में ये भी बोल दे कि आप अपना भी ऐप चलाओ और मेरे यहाँ भी पढ़ाओ, ठीक है, तो आप कोई नहीं पूछेगा। आउटलैंडिश, आउटलैंडिश को कैसे याद करेंगे? वो अपने लैंड से, आउटलैंडिश लास्ट तक बताया था ना, वैसे आउटलैंडिश का मतलब होता है बहुत विचित्र, बहुत अटपटा। ये सब लिखो ना, आप लोग हिंदी हिंदी करते हो, ये क्या है? ये हिंदी ही है ना, इतने मुश्किल से हिंदी हिंदी में लिख रही हूँ यहाँ पे। आउटलैंडिश मतलब थोड़ा सा हटके, और विचित्र में भी ना थोड़ा सा एबनॉर्मल वाला। देखो विचित्र में भी दोनों में डिफरेंस है। यूनिक, यूनिक का मतलब होता है सबसे अलग और अद्भुत के सेंस में, सबसे अलग, सबसे अद्भुत, यूनिक। लेकिन लेकिन हम लोग स्ट्रेंज को ना थोड़ा विचित्र को अलग तरीके से यूज करते हैं, नेगेटिव सेंस में यूज कर लेते हैं, ठीक है, हाँ थोड़ा सा हटके। तो यहाँ पे आउटलैंड, ये धरती से लैंड, लैंड से थोड़ा सा आउट, धरती से अलग वाला प्राणी लग रहा है, इसका मतलब है थोड़ा विचित्र है, अजीब, अजीब तरीके से, दूसरे गोले से आया हुआ लग रहा है, दूसरे गोला से आया हुआ व्यक्ति लग रहा है, ठीक है, वो आमिर खान वाला है। और हाँ, और इसी में मैंने एक फ्रीकी कहाँ चला गया, हाँ ये देखो, फ्रीकी वर्ड बताया था ना, आमिर खान की मूवी में था ना कि फिरकी ले रहा है, फिरकी, फिरकी ले रहा है, फ्रीकी है। फ्रीकी का मतलब भी होता है ना थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, अनकॉमन कर रहा है, फिरकी ले रहा है, अजीब सा। पीके मूवी में देखा होगा ना, कौन फिरकी ले रहा है? पीके मूवी में उसका पूरा ड्रेस वगैरह आमिर खान का कुछ अजीब सा था ना, फिरकी ले रहा है, क्विर्क, क्विर्क या क्विर्की, क्विर्की, फ्रीकी, सबका मतलब होता है ना अटपटा, अटपटा, थोड़ा सा अटपटा, अटपटा, ठीक है, मजे ले रहा है, मतलब आमिर खान वाली मूवी से याद रखना। अब यार स्ट्रेंज तो पता है, पिक्यूलियर भी पता है, और मैंने उस दिन आपको बताया था पहले से ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा, प्री, पहले से ही पोस्टर वगैरह लगा दिया। कुछ विचित्र एक्टिविटीज नहीं है, अभी मूवी का कुछ पता ही नहीं है, मूवी रिलीज होगा नहीं होगा क्या है, पहले से ही पोस्टर लगा दिया है, बहुत विचित्र तरह से बिहेव कर रहा है। असेंट्रिक, सेंटर से थोड़ा सा खिसका हुआ है, ठीक है, सेंटर से खिसका हुआ है, असेंट्रिक है। अजीब बिहेव कर रहा है, प्री निकालते ही पोस्टर लगा दिया अपना, अभी कोई ठिकाना नहीं है कि मेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। लॉकडाउन में लूडो खेल खेल कर ना ल्यूडिक्रस हो गए थे सब, बहुत ज्यादा लॉकडाउन में देख रहे हो तो लोग अजीब अजीब विचित्र विचित्र एक्टिविटीज कर रहे थे, दिन रात लूडो खेल रहे थे। सरियल, सरियल को याद करो ना, रियल नहीं है, सड़ा हुआ है, रियल नहीं है, थोड़ा सा विचित्र है। ईरी, सबका मतलब होता है विचित्र। एब्सर्ड तो पता है, और एबरेंट बता दिया था, एरर है, एरर है मतलब कुछ गड़बड़ है, इलॉजिकल है, एबनॉर्मल है। सेन का मतलब है लॉजिकल, और इनसेन का मतलब इलॉजिकल, बिना सिर पैर की बात करना। ऑड, ऑड का मतलब भी विचित्र है, थोड़ा सा म्यूजिक बीट से अलग जा रहा है, बीट से अलग जा रहा है मतलब थोड़ा अजीब जा रहा है, बाजार में विचित्र विचित्र चीज देखने को मिले। आउटरी, इसको आउट करो, ऑड मैन आउट, अलग करो। टिपिकल, टिपिकल का मतलब है एक जैसा, और टिपिकल का मतलब नॉर्मल, एक जैसा नहीं, इडियट की तरह बिहेव कर रहा है, इसे तो कर ही लिया था एनोमिनस। अब आ जाओ, ये तो एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल का उल्टा क्या होगी? एबनॉर्मल का ल्यूनाटिक, हाँ ल्यूनाटिक का मतलब भी एकदम पागल है, अजीब है। ये तो नॉर्मल लो, सेंसिबल है, एबनॉर्मल नहीं है, वाइज है। प्रूडेंट अलग से मैं करवाऊंगी, प्रूडेंट का मतलब भी होता है बहुत समझदार, जो इसको बस याद करवाऊंगी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ठीक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल होता है ना, लोग जो लोग समझदार होते हैं, जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लेते हैं। सेम तो पता है, ये यूजुअल। कन्वेंशनल का मतलब भी है वेरी पारंपरिक, कॉमन, कुछ अलग नहीं। इसका बहुत सारा वर्ड्स और भी मिलेगा आगे जाकर। हो गया ये सारा, जो नए स्टूडेंट्स आए हैं ना, सारा पीडीएफ मैंने इस बैच के अपडेट सेक्शन में डाल दिया है, सारा पीडीएफ वगैरह वहां पे आपको अवेलेबल मिल जाए। एक क्वियर भी याद रखो, क्वियर का भी मतलब होता है बहुत स्ट्रेंज, क्वियर की यहाँ पे लिख लो, क्वियर, इसका मतलब भी एक फिरकी ले रहा है, क्वियर है, स्ट्रेंज है, सबका मतलब होता है विचित्र, एबनॉर्मल, और ये तो नॉर्मल बिहेव कर रहा है, ओके, सामान्य, सामान्य, सेंसिबल, ये सब लिखो ना। यूजुअल, हाँ, नॉर्मल, इसकी हिंदी क्या करना है, नॉर्मल मतलब सेंसिबल, कुछ विचित्र नहीं है। जब जब विचित्र लिख चुके हो तो उसका उल्टा में फिर से लिखने की क्या जरूरत है? विचित्र का उल्टा जो विचित्र तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, नॉर्मल बिहेव कर रहा है जैसे सब करते हैं। और कुछ हिंदी ना बस एक लिख लिया जाता है अपने कन्वीनियंस के लिए, अल्टीमेटली ऑप्शन तो यही आए, सामान्य लिख लो। समान वर्ड, सामान्य वर्ड बोल रही हूँ, वन वर्ड का आ गया है,
वन वर्ड का ई बुक आ गया है, ठीक है। हिंदी में नहीं करना है ना, हिंदी में करोगे तो आपको क्या ये सब आपको याद रखना है इंग्लिश में, यही तो गलती कर बैठते हो। आपका हो जाएगा। नहीं नहीं, हिंदी नहीं लिखा करूंगी मैं, आपके बोलने से मैं थोड़ी हिंदी लिखूंगी, और मैं लिख रही हूँ, आप लिखो। यहाँ पे विचित्र लिखा था, ऐसा नहीं है ना कि आपके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। जब मैंने विचित्र लिखा था, अब मैं सबके बगल में विचित्र विचित्र लिखते जाऊं, सबका मतलब वही होता है। देखो बच्चा मनीष इतना बोल रहा है, देखो वो कितना अच्छा से उस बच्चे से इंस्पिरेशन लीजिए। चलो एक बार और पैराग्राफ लिख के भेजो, मैं आपका पूरा पढ़ नहीं पा रही हूँ। हाँ मैं तो बोलती हूँ, आप लिख लो, मैं हिंदी में ही करवा रही हूँ। रिडिकुलस, हाँ। आप लोग बात को ना समझते नहीं हो। जो बच्चा टिक गया, ओके, जो बच्चा टिक गया है उसका तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जब आप क्लास में पहली बार आओगे ना, जब आप क्लास में पहली बार आओगे, जब क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस का बैच सब पहली बार करना शुरू करोगे ना, तो पहला दो चार दिन लगेगा ना, कैसे इम्प्रूव होगा ये। पहला तो मतलब पहला 2-3 दिन ये भी हो सकता है 0 0 0 0 आने लगे, 0 0 0 0 आने लगे, और शुरू में ना मतलब मन में यही होगा कि कैसे इम्प्रूव होगा। लेकिन वही बच्चा जब बोलता है ना कि मैम अब इम्प्रूव हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बच्चा को मन था इम्प्रूव करने का, वो बच्चा को मन था इम्प्रूव करने का, इसलिए उसका इम्प्रूव होगा, वो क्लास में टिका रहा। सबका होता है, सबका होता है। चलो अब आ जाओ। ठीक है। अटपटा बिहेव जो करते हैं ना बेवकूफ की तरह, उसका इडियम्स है, उसका इडियम्स है। एक तो बोलते हैं तुम्हारा स्क्रू लूज हो गया है क्या, ये बोलते हैं ना इसका स्क्रू ढीला हो गया है, इसका स्क्रू ढीला हो गया है। ठीक है। टेक लीव ऑफ वन सेंसेस, आपका दिमाग निकल गया है। लीव लीव मतलब आपका आपके ना ब्रेन से आपका दिमाग छोड़ के चला गया, बेवकूफ की तरह बिहेव कर रहे हो। किसी को बोलना होता है यू हैव लॉस्ट वंस मार्बल्स। मार्बल, छोटे बच्चे जो कंचे खेलते हैं ना मार्बल, उनका मार्बल ले लोगे ना तो बहुत अजीब तरह से बिहेव करते हैं। आउट ऑफ माइंड, आर यू आउट ऑफ माइंड? ठीक है, आउट ऑफ माइंड मतलब दिमाग खराब है तुम्हारा। ठीक है। नॉट इन वंस राइट माइंड, मेरा दिमाग राइट नहीं चल रहा है। हाँ, स्वच्छ भारत। बैट्स इन द बेल फ्राई, ये जो बेल फ्राई क्या होता है, क्या होता है ये, मैंने वन वर्ड में करवाया भी है, वन वर्ड की शीट में है। क्या होता है बेल फ्राई, किसको बोलते हैं? चर्च में जहाँ बेल्स वगैरह हैंग किया जाता है चर्च में। अब ये चमगादड़ वगैरह बैट्स वगैरह आ गए हैं तो कुछ अटपटा है ना। पहले क्या होता है ना कि आपने पता नहीं जूलियस सीजर पढ़ा होगा, जिस साल जूलियस सीजर का मर्डर होने वाला था, आसमान में बैट्स उड़ते हुए दिख रहे थे। ठीक है, आसमान में बैट्स उड़ते हुए दिख रहे थे, चमगादड़ बैट्स, और रात में बैट्स उड़ते हुए दिखे ना, इसका मतलब है कि कुछ अनहोनी होने वाला है। जैसे हम लोग का होता है ना, बिल्ली रो रही है, वैसे जूलियस सीजर रोम में बैट्स दिख रहे थे, इसका मतलब है कि कुछ तो स्ट्रेंज, कुछ तो विचित्र चीज होने वाला है। जूलियस सीजर 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो बैट्स इन द बेल फ्राई, ये चर्च में ये जो बैट्स वगैरह घूम रहे हैं, इसका मतलब है कुछ तो विचित्र होने वाला, आउट ऑफ माइंड। बच्चों के कंचे छीन लोगे ना तो कुछ एबनॉर्मल बिहेव करेंगे। नॉट ऑल देयर, मैं पूरी तरह से वहां प्रेजेंट नहीं था। गो नट्स, सारा नट्स में चला गया। नटी एज ये तो लगेगा ना कि अच्छा होगा कुछ, नटी एज अ फ्रूट केक। नॉटी है, नॉटी है, नॉटी है, शरारती है, बहुत विचित्र तरह से बिहेव करता है। एटिक किसको बोलते हैं? जो छज्जा होता है ना घर में, एटिक्स वगैरह, छज्जा भी नहीं होता, एटिक्स पे सामान रखते हैं, तो वहां रैट जाके क्या करेगा, कुछ विचित्र विचित्र चीज को डिस्ट्रॉय करेगा, विचित्र करेगा। नट्टी का बर्थडे बर्थडे है आज, छज्जे को, हाँ। जहाँ पे सामान वगैरह भी रख देते हैं एटिक्स पे। फिफ्थ वाला क्या है? नॉट इन वंस राइट माइंड, मेरा मतलब उसका दिमाग सही नहीं चल रहा है, उसका माइंड राइट नहीं चल रहा है, मतलब कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रहा है नॉर्मल। ओके, ये हो गया फुलिश, ये इसका इडियम्स हो गया। अब आ जाओ, मर्क्यूरियल, इसका हिंदी देखो। मर्क्यूरियल का एक बार हिंदी देखिए तो, एक मिनट एक मिनट। मर्क्यूरियल का छज्जे को बोलते हैं एटिक्स, जहाँ पे सामान वगैरह।
ये थोड़े सन की टाइप वाले लोग होते हैं, मर्क्यूरियल। बहुत कब कैसे बिहेव कर देना नहीं पता चल जाए। हिंदी अस्थाई लिखा है ना, हाँ लिखो अस्थाई। अस्थिर लोग हैं, अस्थाई है, जो कब कैसे बिहेव कर देना पता नहीं चलेगा। अनस्टेबल लोग होते हैं। भर भर के नैटी आपको ब्लेसिंग्स दे दिया, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। कल नैटी नेक्स्ट ईयर जॉब के साथ लिख लिया है ना, नटी है नैटी है। तो ये अस्थाई अस्थिर लोग लिखो, अस्थिर है, यानी स्पेलिंग क्या है, अस्थिर अस्थाई ऐसा कुछ लिख लो। दिस पीपल ना अनस्टेबल, अनस्टेबल अनस्टेबल। अब मर्क्यूरियल को कैसे याद करो, किसी किसी का टेम्परामेंट मर्क्यूरियल होता है। कब ये बहुत खुश हो जाए, कब ये बहुत दुखी हो जाए, कब इनका मूड अच्छा हो जाए, कब इनका मूड खराब हो जाए, ये मर्क्यूरी की तरह है। मर्क्यूरी कभी पारा हाई हो जाए, कभी पारा लो हो जाए। तो मर्क्यूरियल लोग ना अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल अनस्टेबल होते हैं मर्क्यूरी की तरह। कभी पारा हाई हो जाता है तो गर्मी होने लगती है, पारा नीचे चला गया ठंड पड़ जाती है। अनस्टेबल होते हैं, मर्क्यूरियल नेचर है ना। मैंने बोला उसका नेचर बहुत मर्क्यूरियल है, कब कैसे बिहेव कर दे ना पता ही नहीं, थोड़ा सन की टाइप है। और कभी कभी हम इसको ये भी बोलते हैं फिकल माइंडेड लोग। ये लोग ना अनस्टेबल होते हैं, इनको पता नहीं रहता है क्या करे, कभी कुछ ऐसा टाइप वाला। चंचल, फिकल, फिकल को मैंने करवाया था पिकल। पिकल मतलब अचार, आम का अचार खाऊं, टमाटर का अचार खाऊं, क्या कटहल का अचार खाऊं, नींबू का अचार खाऊं, कौन सा अचार खाऊं, कंफ्यूज रहता है, कभी ये अचार कभी वो अचार। गुड्डू पंडित कौन है, ये तो मैंने सुना नहीं है कि लाइक गुड्डू पंडित, ऐसा नहीं है कि गुड्डू पंडित इज अ कैरेक्टर जिसको सब, कभी सुना नहीं है गुड्डू पंडित। मिर्जापुर में है, अच्छा। फिकल माइंडेड लोग होते हैं, कभी कभी आपका होता है ना अनस्टेबल होते हैं। कभी मन किया उठाया मैथ्स का बुक, मर्क्यूलर मैथ्स का बुक उठाया, 2 मिनट मैथ्स किया, फिर मन नहीं लग रहा, चलो इंग्लिश करते, इंग्लिश नहीं किया, जीएस करते हैं, जीएस करते हैं। अनस्टेबल लोग होते हैं, आम का अचार होते हैं, फिकल होते हैं, फिकल कौन सा अचार खाऊं, कंफ्यूज है। एमनेंट तो इंटरनल होता है। मरकरी लाइट भी अनस्टेबल होता है, हाँ। वोलाटाइल होता है ना, वोलाटाइल प्रोडक्ट होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। वोलाटाइल प्रोडक्ट, चाहे वोलाटाइल मार्केट, इकोनॉमी में पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में आता होगा, ये क्षेत्र बहुत वोलाटाइल मार्केट है। ये वोलाटाइल मार्केट है मतलब इस मार्केट में अस्थिरता है, कभी प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, मतलब फ्लक्चुएट होते रहते हैं। और वैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो कैम्फर, कैम्फर किसको बोलते हैं, कपूर, कपूर वोलाटाइल प्रोडक्ट है। जनरली हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में मेल्ट होता है, उसके बाद गैसियस वेपर बन जाता है। बट मर्क्यूरी इज वोलाटाइल, सीधा सॉलिड से गैसियस फॉर्म में आ जाता है, सब्लिमेशन नाम। तो वोलाटाइल प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स, मतलब वो है ना, बहुत अस्थिरता है मार्केट में। केप्रीशियस, केप्रीशियस, ये तो याद हो गया, वोलाटाइल मार्केट है, अनस्टेबल है, अस्थिरता है। केपरी पहनते हो ना आप लोग, केपरी, केपरी एक तो होता है शॉर्ट पैंट, एक होता है लॉन्ग पैंट, और जो क्वार्टर 3/4 वाला होता है ना वो केपरी होता है, केपरी 3/4 वाला। कंफ्यूज्ड है, शॉर्ट पैंट पहने, अनस्टेबल है सब, मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा, शॉर्ट पैंट पहने, लॉन्ग पैंट पहने, अंत में केपरी पहन लेता है। घुटने, हाँ, सन की इंसान है, केप्रीशियस है, केप्रीशियस। यस, फ्लाइटी है, फ्लाइट से जाएं, ट्रेन से जाएं, कंफ्यूज्ड है, अनस्टेबल है, ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, अल्टीमेटली फ्लाइट से जाता है, फ्लाइटी लोग भी वही होते हैं। और केप्रिकॉन राशि वाले ना, केप्रिकॉन, आई थिंक केप्रिकॉन राशि कौन सा राशि है, मकर राशि है शायद, पता नहीं, केप्रिकॉन, मकर, हाँ। ये जो मकर राशि वाले लोग होते हैं ना, केप्रीशियस बहुत ऐसा नहीं है, याद करने के लिए। ये जो मकर राशि वाले लोग होते हैं ना, बहुत टेम्परामेंटल होते हैं। टेम्परामेंटल का मतलब है ना, इनका टेम्पर कभी हाई हो जाता है, कभी लो, कभी खुश, कभी मतलब तुरंत तुरंत अनस्टेबल होते हैं। केप्रिकॉन ऐसा थोड़ी बोल देना, आप कौन हो जो ऐसा बोल रहे हो कि केप्रिकॉन राशि वाले बेकार होते हैं। हम लोग तो याद करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि केप्रिकॉन राशि वाले लोग सन की होते, याद करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बागेश्वर बाबा है ये केप्रीशियस का मतलब भी वही है, केप्रिकॉन राशि वाले लोग थोड़े अनस्टेबल होते हैं, याद करने के लिए। केपरी पहनूं, फुल पैंट पहनूं, शॉर्ट पैंट पहनूं, बेचारे को समझ में नहीं आ रहा, कभी ये पहनूं वो पहनूं। विम, विम्सिकल,
विम का मतलब है ना, विम का मतलब है अपनी फैंसी, अपने इमेजिनेशन, अपने विल से काम करना, अपनी विश, अपने मन से काम करना। ऐसे लोग थोड़े सन की होते हैं। विम्सिकल मन है तो करेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे। विम्सिकल यही होते हैं। विम बार सोप है ये, कैसे याद रखो कि विम बार सोप तो बहुत अच्छा होता है। विम बार सोप सन की थोड़ी होता है, कैसे याद करोगे विम्सिकल? उसमें नींबू की शक्ति होती है। हम बोलते हैं ना, हम लोग अपने विम्स एंड फैंसीज, अपने इमेजिनेशन, अपनी स्वेच्छा से काम करना। मन करेगा, नहीं मन नहीं करेगा। विम बार साबुन से क्या याद करोगे? विम बार साबुन से क्या याद करोगे इसमें? हमने तो एक्सोटिकिया बार से याद किया था ना। क्या किया था? इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल मतलब जिद्दी टिकिया मैल को हटाया एक्सोरेबल से, जिद्दी। ये भीम से याद कर लो। भीम ना बहुत भीम से याद कर सकते हो। भीम थोड़ा सा, भीम वैसे सन की तो नहीं थे। भीम की तरह तो अपने मन से काम करने वाला। कौरवों में जो भीम थे ना, थोड़ा बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। कौरवों में आई थिंक भीम को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। बहुत टेम्परामेंटल, मूडी टाइप वाले लोग। मूडी, छोटा भीम। कल क्लास नहीं, कल क्लास नहीं। कौरव नहीं, सॉरी, पांडव, सॉरी सॉरी। पांडव में थे। पांडवों में जो भीम थे, उनको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता था। सॉरी, गलती से बोल दिया है। इरेटिक बोलते हैं ना, इरेटिक रेन। इरेटिक का दो मतलब होता है। एक इरेटिक का मतलब होता है इरेगुलर। इरेगुलर, जैसे बारिश इरेटिक हो रहा है। बारिश इरेटिक हो रहा है ना, मतलब रुक रुक कर हो रहा है, लगातार नहीं हो रहा है। उसी तरह किसी का बिहेवियर भी इरेटिक होता है। मतलब रेगुलर बिहेवियर नहीं है। जैसा वो हमेशा रेगुलर का मतलब है जैसा करता है ना, वैसा नहीं है। इरेटिक बिहेवियर का मतलब ना, मतलब कभी बहुत ज्यादा रेगुलर बिहेवियर नहीं है। कभी बहुत ज्यादा खुश, कभी बहुत ज्यादा दुखी, कभी फ्लक्चुएट होते रहता है। इरेगुलर बिहेवियर है। कभी कभी इरेटिक थोड़ा स्ट्रेंज के सेंस में भी चला जाता है, विचित्र के सेंस में। और फ्लक्चुएट होना और वेवर करना। देखो वेवर जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम ऑक्सीलेट करता है ना, ऑक्सीलेशन होता है, ऑक्सीलेटिंग, या इसको हम बोलते हैं वेवरिंग। ऑक्सीलेट कभी इस साइड कभी उस, थाली में बैंगन की तरह फिक्स नहीं है, कभी इस साइड कभी एक साइड, फ्लक्चुएट हो रहा है, स्टेबल नहीं। स्टेबल नहीं, चेंज हो रहा है बार बार। फ्लाइट से जाऊं, बार बार बेचारा अनस्टेबल है, डिसाइड नहीं कर पा रहा। कभी सोच रहा है बस से जाओ, कभी सोच रहा है फ्लाइट से जाओ, कभी सोच रहा है ट्रेन से जाऊं। इरेटिक है, टेम्परामेंटल है, इसका टेम्परामेंट ऊपर नीचे होते रह रहा है। बैलगाड़ी से जाओ बैलगाड़ी से जाओ। साइकिल से जाऊं, इसको पता नहीं चल रहा है। हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। किसी किसी का बिहेवियर ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर ना, कब कैसा बिहेव कर दे नहीं पता चलेगा। बहुत खतरनाक लोग होते हैं, बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, पता ही नहीं चलेगा कभी इनका मन ये करेगा, कभी इनका मन ये करेगा। ये सब मर्क्यूरियल नहीं चला, मूडी होते हैं। ठीक है। और इसका उल्टा ये लोग तो क्या है, ये तो बेचारे कांस्टेंट है, एक ही जगह टिका हुआ है, स्टेडी है, सर्टेन है। सर्टेन है मतलब एकदम फिक्स्ड है, डेफिनेट है, प्रिडिक्टेबल है, चेंज नहीं करते हैं। इसका ना ज्यादा सिनोनिम्स ही आता है। हो गया ये वाला इक्विलिब्रियम में। ये भी बहुत अच्छा अच्छा है। इसका हिंदी ना, रैंसिड का मतलब होता है बासी। बासी खाना जो होता है ना, माने बहुत खराब, बासी, बदबू वाला, उसको बोलते हैं। रांची कर दिया है, अरे बैक। आप लिख क्यों रहे हो जब PDF दे दिया है तो? कॉन्स्टेंसी, वफादारी निभा रहे हो। ओके, आपका कॉन्स्टेंसी का मतलब भी होता है बहुत वफादार। कांस्टेंट है, पार्टी नहीं बदल रहा है।
अलग से जो लिखना है उसको लिखिए ना। सेल्फ नोट से आई कैन अंडरस्टैंड, सेल्फ नोट से याद हो जाए। कांस्टेंट है, एक ही जगह टिका हुआ है, कॉन्स्टेंसी के साथ है, वफादारी निभा रहा है, सर्टेन है, प्रिडिक्टेबल है, पता है कि ऐसे बिहेव करेगा, चेंज नहीं होता है। ये आई कैन अंडरस्टैंड। सेल्फ नोट्स में ना स्पेलिंग एरर भी सुधर जाता है। हाँ, रेणुका का बर्थडे है। अच्छा, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। रेणुका, स्टे ब्लेस्ड हैप्पी। 25 जनवरी है ना, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। जल्दी से जॉब निकालिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। ये सब कोई एंजॉयमेंट थोड़ी है, मन मार के सब पढ़ रहे हैं। चलो हो गया। डियर लिख दीजिए। अच्छा, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे माय डियर रेणुका। डियर लिख दीजिए। लिख दिया, माई भी लगा दिया। हो गया ये। नेक्स्ट, हाँ, रैंसिड। रैंसिड को कैसे याद करोगे? रैंसिड का मतलब होता है ना कोई भी चीज बहुत बदबूदार, बहुत बासी, खराब। कैसे याद करोगे? एसिड से तो कर सकते हो ना। ओके, एसिड, एसिड ना, कोई चीज पे एसिड पड़ गया, बदबूदार, बासी, खराब हो गया, रैंसिड। ठीक है, तो रैंसिड को एसिड से याद रखो। हाँ, अब देखो, अनप्लेजेंट मतलब बहुत प्लेजेंट नहीं है। डीके हो गया है, कोई भी चीज खराब हो गया। रांची का फूड सौर है, ऐसा नहीं बोलना है कि रांची का खाना बेकार है। रांची का खाना अच्छा है। रांची का खाना कोई बेकार कर दिया है। सौर, सौर का मतलब होता है ना खट्टा। बोलते हैं ना तकरीबन एकदम खट्टा, बासी, मतलब कभी कभी है ना, कोई चीज होता है ना, मतलब दाल को ही देखोगे, दाल को बहुत दिन रख दोगे तो दाल अजीब सा, बासी दाल खट्टा हो जाता है। खट्टा हो जाता है। मिल्क भी खट्टा हो जाता है, सौर फट जाता है समर में। समर में हाँ, सुबह शाम तक ही वो खराब हो जाता है। तो सौर। स्टेल, स्टेल का मतलब कैसे याद रखोगे? स्टेल खाना, फाउल। देखो एक मिनट, फाउल का दो मतलब होता है। एक होता है ना फाउल गेम। फाउल गेम, गेम में आपने फाउल किया मतलब कुछ बेईमानी की। एक तो फाउल का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, गलत तरीका से, डिसऑनेस्ट, बेईमानी होता है, चीटिंग करना। फाउल करना मतलब चीट करना है। और एक स्टेल खाना होता है। और एक होता है फाउल। फाउल, एक फाउल स्मेल होता है, मतलब फाउल स्मेल का मतलब है बहुत बदबूदार, बहुत खराब, बासी वाला खाना, बैड स्मेल। गंदा स्मेल को भी बोलते हैं। स्टॉल लगाकर बासी खाना बेचता था। अच्छा, स्मेल कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों। गुड स्मेल, बैड, बट बैड इज ऑलवेज ऑर्डर, ऑर्डर इज ऑलवेज बैड। और फ्रेग्रेंस करोगे ना, फ्रेग्रेंस इज ऑलवेज गुड। किसी चीज का अच्छा वाला स्मेल इज फ्रेग्रेंस, और ये तो बदबू वाला। फ्रेग्रेंस भी कर सकते हो या एरोमा भी कर सकते हो। एरोमा भी अच्छी वाली खुशबू, अच्छी वाली, और ऑर्डर इज बदबू वाली। फाउल है, रॉट, रॉट हो गया मतलब सड़ गया है। स्मेल दोनों हो सकता है, गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। अरे आज तो कितने लोगों का बर्थडे है, आपने उसको किया, इसको नहीं किया है। मैंने देखा ही नहीं, मतलब याद ही नहीं था मुझे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे नैटी। मेक मी फील प्राउड, मेरे को प्राउड वाला फील करवाइए। और एक ही प्राउड फील करवाने का है, सिलेक्शन लेके हैं, सिलेक्शन लेके हैं। प्यूट्रिड याद करो, ये जो गलत वाला पूड़ी है ना, बासी पूड़ी। अरे रुको, प्यूट्रिड, प्यूट्रीफाइड है, प्यूट्रीफाइड ही लिखा। रिड मतलब छुटकारा पाना। पूड़ी, बासी पूड़ी नहीं खाना है। ठीक है, पूड़ी, पूड़ी, रिड, रिड का मतलब छुटकारा पाना है, बासी खाने से छुटकारा पाना है, प्यूट्रिड। रिफाइंड, रिफाइंड वाला पूड़ी असली नहीं होता है। कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश। प्योर नहीं, 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 मैंने पूरी से प्यूरिटेनिकल थोड़ी याद करवाया है। मैंने प्यूरिटे उससे नहीं करवाया।
मैंने प्यूरिटेटिकल तो प्योर से करवाया, पूरी से थोड़ी करवाया, प्योर प्योर है, पंडित है, प्योर है, उससे करवाया। यहाँ पे रिड वर्ड है ना, रिड वर्ड है, रिड का मतलब होता है छुटकारा, छुटकारा अलग करना, बासी पूरी है से छुटकारा पाना है, नहीं खाना है नकली बासी। हाँ ये दोनों याद, और ये तो चलो फिटीड कैसे याद रखोगे इसका ना, रैंसिड का एकदम याद रखते हैं फिटीड। फेटीड मतलब कैसे याद रखोगे, फैटी एसिड है, फेटीड फैटी एसिड है, सड़ा हुआ है फैटी एसिड, फटा हुआ मिल्क, फेटीड, टिड में लग रहा है ना, फेटीड फटा हुआ दूध, बासी दूध। मस्टी, मस्टी को कैसे याद रखोगे, मस्टी का मतलब भी है एकदम अनप्लेजेंट, खराब, बासी, कैसे याद रखोगे, मिट्टी से, मस्टर्ड से, मस्टर्ड ऑयल तो अच्छा होता है, मड से याद करोगे, मडी, मस्टी इज मडी, मडी का मतलब भी है एकदम खराब, गंदा, मस्टी, सब खराब के सेंस में ही है, एकदम रस्टी, रस्ट लग जाता है ना। देखो दूध को बहुत दिन रखोगे तो वो तो फट जाएगा, उसी तरह आयरन को भी बहुत देर रखोगे उस पर जंग लग गया है, खराब हो गया, डीके हो गया है, जंग लग जाता है। मस्टर्ड ऑयल का स्मेल अच्छा होता है, मस्टर्ड में बनी सब्जी खराब हो गई है, अच्छा, मस्टर्ड, मटर की सब्जी, डस्टी, मस्टी, ये सब याद रखो ना, मस्टी को, मस्टी का मतलब भी है खराब हो गया है, डस्टी, किसी चीज पे धूल मिट्टी जम के खराब हो गया, रस्टी, किसी चीज पे जंग लग गया, खराब हो गया, लोहे पे जंग लग के खराब, से याद रखो, दो तीन चीज याद रखना। ये तो रैंसिड याद रखना, रैंसिड, और ये वर्ड बहुत बार आया, बासी खराब हुआ वाला खाना, और एक है प्यूट्रिड याद रखना, और फेटीड, सबका मतलब है बासी, खराब, डिकेड, और प्यूट्रिड में प्यूट्रीफाइड भी कर लो, ये तीन, मस्टी खराब हो गया, रस्ट लगा है। फेटीड वर्ड बहुत बार आया है एग्जाम में, बहुत बार आया है ये वर्ड, इसमें इसमें वही सारे वर्ड्स है ना जो एग्जाम्स में, ऐसा हुआ ही नहीं है कि ना आया, रस्टी, फर्स्ट, रस्टी, डस्टी, खराब, नेस्टी, नेस्टी का मतलब भी वेरी डर्टी, खराब, और ये तो अच्छा, ये तो फ्रेश, फ्रेश फ्रेश मंगवाया है, कंट्री डिलाइट से फ्रेश फ्रेश लेके मंगवाया है, न्यू, क्लीन, प्योर, प्लेजेंट, अच्छा अच्छा, ये तो बच्चे को भी याद है, हाँ आप भी तो बच्चे ही हो। आज आपका वो भी क्लास है, अन अकेडमी यूट्यूब भी है 1 से 2, तो जिसको वहां पे एरर की प्रैक्टिस करनी है ना, 1 से 2 अन अकेडमी इंद्रधनुष पे आ सकते हैं। तो ये याद रखना, सौर, सौर का मतलब होता है ना, जैसे बोलते हैं अरे अंगूर तो खट्टे हैं, द ग्रेप्स आर सौर, ये तो कहानी सुना होगा आपने, द ग्रेप्स, ये खाना सौर हो गया, खट्टा हो गया, बासी हो गया, खराब हो गया, अंगूर खट्टे हैं। फ्रेजल वर्ब की क्लास ना थर्सडे और फ्राइडे को है, लेकिन कल, कल 26 जनवरी है ना, कल मैंने ऑफ रखा है पूरा, तो फ्राइडे को फ्रेजल वर्ब होगा, सेट वाला फ्रेजल वर्ब। स्टेल, स्टेल का भी याद रखना, स्टेल कैसे याद रखो, स्टेल तो बासी खाने को, ये तो सबको पता है, स्टॉल लगाकर, ऐसे याद करो, स्टेल, स्टॉल लगाकर बासी बासी खाना बेच रहा था। कल क्लास नहीं है, कल कोई क्लास नहीं है, कल कोई भी क्लास नहीं है, कल एकदम छुट्टी है पूरा। डीके, डीके का मतलब भी है कोई भी चीज खराब हो जाना, धीरे धीरे नष्ट हो जाना। कल जलेबी मिलेगा, हाँ जलेबी मिलेगा कल, बिहार में तो बहुत अच्छे से मिल जाता है, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, यहाँ पे ना मतलब उतना मिल जाता है, बट यहाँ पे उतना भी इजीली अवेलेबल नहीं है, बिहार में बहुत अच्छे से, और सरस्वती पूजा भी बहुत अच्छे सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ तो करते हैं, बट यहाँ जो हमारे बिहार वाले बच्चे आए हैं ना, दिल्ली में रह रहे हैं, वही वाले ज्यादा करते हैं, बिहार में यहाँ सरस्वती पूजा बहुत सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से, बंगाल, बंगाल में भी करते हैं, बंगाल में भी करते हैं। दिल्ली का कोई अपना कल्चर नहीं है ना, दिल्ली का तो सब माइग्रेट कर करके आए, इनका अपना, बंगाल में भी करते हैं बहुत अच्छे से, असम में भी होता है ना, स्कूल्स में भी करते हैं, तो ये सब रहने दीजिए यहीं तक, अनप्लेजेंट, खराब हो गया, मस्टी, इरिटेट एकदम, और ये तो बहुत फ्रेश, सब जगह करते हैं सब। इसका पीडीएफ वगैरह मैंने इस बैच के अपडेट में जाना, इसका पीडीएफ वगैरह डाल दिया है, एक बार ना, एक बार मैं पूरा संबंध मंथन अच्छा से फटाफट आपको करवा देती हूँ, ओके, उसके बाद ना एकदम टेस्ट तो मैं बीच बीच में भी ले ही रही हूँ, ओके, अब मैं जितना आगे पढ़ाया है ना, मैं उसका टेस्ट लेती हूँ, देखती हूँ, मंडे वगैरह को टेस्ट कर लेंगे हम, हाँ कंप्लीट है पूरा पीडीएफ, अब
एक बीच में टेस्ट लूँगी। अनअकैडमी में मेरे आवर्स कम हो गए हैं ना बहुत। तो वैसे तो ना अनअकैडमी बोले, मैम क्या हो गया, आपके आवर्स कम है, फिर भी आप पढ़ाते जा रहे हो, पढ़ाते जा रहे हो। फिर मैंने उन्हें बोला कि चलो इस मंथ का मैंने शेड्यूल बन चुका है, करवा देती हूँ। मैं आपके रूल को फॉलो करूँगी फरवरी से। फरवरी से मैं आपके रूल्स को फॉलो करूँगी। अभी शेड्यूल हो गया तो पढ़ाते जा रहे हैं। चलो यूट्यूब पे मिलेंगे, यूट्यूब पे आएँगे सब लोग। 11:30 बजे हम लोग यूट्यूब पे न्यू पैटर्न का क्वेश्चन करेंगे। चलो थैंक यू।